हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 में पराग बैच का उठाता हूँ। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 टू एन एंड सिग्मा आर इक्वल्स टू 55 दिया हुआ है, देन यू नीड टू फाइंड व्हाट you need to find sigma r equals to 1 to n r cube. It is very simple guys. See this question, it is given sigma r equals to 1 to n equals to 55. So you can write it 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to n equals to 55. We can write it n into n plus 1 equals to n into n plus 1 by 2 equals to 55. Now sigma r equals to 1 to n r cube, that can be written as 1 cube 2 cube 3 cube 4 cube का sum up to n cube, जो कि होता है n into n plus 1 का whole square. So answer will be 55 का whole square. Guys, very simple. Next question from the Parag batch. 9 to the power 1 by 3, question number 90, sorry, 9 to the power 1 by 3, 9 to the power 1 by 9, 9 to the power 1 by 27. So it's simple, we can add here. Okay, so 9 power 1 by 3 base same power will be added, 1 by 3, 1 by 9, 1 by 27 up to dot 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 dot. Okay, and use the formula 9 to the power a upon 1 minus r, because infinity terms के sum का formula होता है a upon 1 minus r. Just use this 9 to the power 1 by 3 divided by 2 by 3. Answer 9 to the power 1 by 2, that is equals to root of 9 equals to 3. So this is done from the first sheet. Now moving to the next slide. Okay, दिस वन इज़ द क्वेश्चन गाइज. ओके, अब इस क्वेश्चन को हमें करना है. देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. क्वेश्चन इज गिवन, दिस इज गुड क्वेश्चन. इफ 1 plus x स्क्वायर 1 plus x to the power 4 1 plus x to the power 128 equals to sigma r equals to 0, sigma r equals to 0 to r equals to n x to the power r, then what is the value of n. मतलब देखो यार क्या करना है एक्चुअली, इसकी समझ क्या करी है भाई. आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, आप इसको पूरा ओपन करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म बनेगी. एक्चुअली ये है क्या, आर इक्वल्स टू जीरो, मतलब आर की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी. मतलब पहला टर्म आएगा आर की वैल्यू 0 1 आएगा, फिर दूसरा टर्म एक्स आएगा, दूसरा टर्म एक्स स्क्वायर आएगा. ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा, एन तक. ओके, तो जो आपकी लास्ट की टर्म बनेगी वो बनेगी एक्स की पावर एन. आपसे कहा ये जा रहा है कि एक्स की पावर एन लास्ट की टर्म बनेगी, तो बताइए एन की वैल्यू क्या होगी. आपको एन की वैल्यू मतलब आपको इसकी एक्सपेंशन में एक्स की हाईएस्ट पावर बतानी है. तो यार बहुत ही सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है. एक्स की हाईएस्ट पावर कब बनेगी, जब आप ये इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे करोगे. मतलब सीधी बात की जाए तो आपके सारे एक्स के टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तभी एक्स की पावर प्रोड्यूस करेंगे. तो आ जाओ एक्स के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो. लेट्स सी हाउ टू मल्टीप्लाई. ओके, तो ये हमारे पास एक्सपेंशन है, ये बन रही है 120 पावर 8 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर आर. ये मैंने लिख दिया है. लास्ट पावर विल एक्स विल गिव अस एन. लास्ट पावर विल बी गिवन बाई एक्स टू द पावर 1, एक्स टू पावर 2, 4 देन 8. याद रखना 3 नहीं है, मेरे से गलती हुई थी पहले बार, मैंने 3 कर दिया था तो आंसर नहीं आ रहा था. 4 है यहाँ पे, 4 देन 8. मतलब क्वेश्चन देखो आप, 1 2 फिर 4 फिर 8, इस तरीके से पावर बढ़ती जा रही है. ओके, तो 1 2 4 8 लाइक वाइज. नाउ बेसिस आर सेम, सो पावर विल बी एडेड. सो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 128. सो ए, अब देखो ऊपर का टर्म का हमें सम निकालना है, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम है, यही हमें चाहिए. ओके, सो इसको एक सेपरेट पहले सबसे पहले पता करो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, क्योंकि ये जीपी बन रही है. 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. तो सबसे पहले हमको पता करने हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं. ओके, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं. तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा. वी सपोज ए, इसको 128 को nth टर्म मान लेते हैं, तो ए आर टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 128. देन फाइनली आप सॉल्व कर लो. ओके, एंड इसके यूज़ करके सी हाउ दिस. ए आर पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 128, 1 इंटू 2 बिकॉज 2 इज़ द कॉमन रेशियो. एन की वैल्यू 8 आ गई. फाइनली एन की वैल्यू आपको चाहिए थी, जो कि 8 आ गई. ये देखो एन की वैल्यू आ गई. ओके, एंड देन इसके बाद देखिए आपको क्या करना है. इसके बाद जो है आपके पास आपको सम निकालना था, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 अप टू 128. एन आपको पता चल चुका है, तो ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये सम का फॉर्मूला होता है गिवन टर्म के लिए. ए टू द पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 सॉल्व कर लीजिए, 255 आ जाए. गाइस दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई होप यू ऑल गेटिंग दिस. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार, ये तो हो चुका है. हाँ, ये कर लिया अपन ने. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये भी एक तोड़ू फोड़ू क्वेश्चन है. गाइस कह रहा है इफ एच एन इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई डा 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 प्लस 1 बाई एन. सो एस एन इक्वल्स टू 1 प्लस 3 बाई 2 प्लस 5 बाई 2 प्लस अप टू 99 बाई 50 क्या होगा यार. एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है तो क्या नहीं है. ओके, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी टाइम, थोड़ा सा कुछ. ओके, चेक करता हूँ मैं कि ये सही है कि गलत है. ओके,
हाँ बच्चों, यहाँ पे 5/3 राइट। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, इसलिए मैं आपको रोक रहा था। ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है। गलत क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। ये जो 5/2 है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको सॉरी, ये जो आपके पास जो 5/2 है, इसको आप 5/3 कर लो। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये जो 5/2 लिखा है, इसको 5/3 कर लो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, इसको 3 कर लीजिए तभी ये सॉल्व होगा, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो 5/3 कर लीजिए। तो क्वेश्चन अब क्या हो गया आपके सामने, एच एन इक्वल्स टू 1 + 1/2 + 1/3 प्लस 1/n, ओके, एंड देन एस एन इक्वल्स टू 1 + 3/2 + 5/3 इतना है। तो एस एन की वैल्यू आपको चाहिए कि बताइए एस एन क्या होगा। आप देखो एस एन जो है एच की फॉर्म में आ रहा है, मतलब एस एन की एक्सप्रेशन में आपको एच को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, एच को लेके आना पड़ेगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम। ओके, तो सबसे पहले एस एन की एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी अपन को। एस एन की एक्सप्रेशन देखिए, ये यहाँ पे सही क्वेश्चन एकदम, अभी भी सही नहीं है ये, ओके ना। तो चलिए अब ये, हाँ ये सही क्वेश्चन दिया है। तो एच एन इक्वल टू कितना दिया है, 1 + 1/2 + 1/3 प्लस अप टू 1/n, एंड एस एन इक्वल्स टू 1 + 3/2 + 5/3। देखो यार, अब एस एन को उठाओ। एस एन को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है लिख दिया अपन ने। फर्स्ट वन टर्म है, 1 को लिखेंगे 2 - 1, देन क्या लिखेंगे, 3 को 2 - 1/2, 3/2 को, देन 5/3 को 2 - 1/3। इस तरीके से 99/50 को क्या लिखेंगे, 2 - 1/50, 99/50। यार यही टर्म है। अब देखो टोटल 50 टर्म जा रहे हैं, अगर मतलब ऑब्जर्व करने से ही पता चल रहा है। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है, तो टोटल 50 टर्म्स है। सो मेक अ पार्ट एवरी 2 फ्रॉम ऑल दीज टर्म्स, ओके। तो 2 को अलग अलग कर लिया आपने, 50 टर्म्स। नाउ बाकी क्या बचे, -1 बचा, माइनस कॉमन ले लो, माइनस देन +1/2 + 1/3, ये भी कितने होंगे, 50 होंगे। यार तो इसको अपन क्या कह सकते थे, क्वेश्चन में गिवन था व्हाट इज दिस, दिस इज H50, एच एन था ना, तो 50 है तो H50 हो जाएगा। सो यू कैन रिप्लेस इट हियर H50 एंड एस एन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 50। आंसर आ गया 100 - H50 गाइज। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत परेशान कर रहा था बट है बहुत ईजी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, अच्छा वाला और बढ़िया वाला क्वेश्चन। ये देखो, ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 ^ sin² x + 4 ^ cos² x। यार मालूम होता क्या है, हम तमाम मेथड लगाने में लग जाते हैं, हम डिफरेंशिएशन करने लग जाते हैं, हम मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू साइन की निकालने लग जाते हैं, बट कई बार क्वेश्चन अपनी नाक के नीचे आंसर दे के बैठा होता है और अपन कन्फ्यूज आते रहते हैं, सुनते ना, अपन कन्फ्यूज होते रहते हैं। यार तो ये गलती अपन को नहीं करना है, ये गलती अपन को नहीं करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके देखो, तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 4 ^ sin² x + 4 ^ cos² x है। एक आइडेंटिटी होती है कि जो प्रॉपर्टी होती है कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM, ओके, AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM। तो कहीं ना कहीं हमको ये AM की एक्सप्रेशन बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये दोनों का प्लस है, दोनों का प्लस है। AM में क्या था, बस अपॉन में 2 आ जाता है और कुछ नहीं आता है, तो AM की एक्सप्रेशन बनते दिखाई दे रही। तो बाय द प्रॉपर्टी AM ग्रेटर देन GN वी कैन राइट हियर 4 ^ sin² x + 4 ^ cos² x अपॉन 2। ये क्या हो गया, AM अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM, ग्रेटर और इक्वल टू GM। GM क्या होगा, 4 ^ sin² x × 4 ^ cos² x का ओवर रूट होगा GM। नाउ 4 ^ sin² x + 4 ^ cos² x ग्रेटर देन और इक्वल टू, नीचे का तो ऊपर चला गया और नीचे आ गया कितना यहाँ पे 2 एंड 4 ^ sin² x + cos² बेस सेम पावर 8। 4 ^ sin² x + 4 ^ cos² x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इनसाइड द ब्रैकेट कितना आ गया जी, 4 आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, इनसाइड द ब्रैकेट 4 आ गया। तो इस तरीके से देखिए 2 × 4, 4 का रूट कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास आंसर क्या आएगा जी, आंसर आएगा आपके पास 4 ^ sin² x + 4 ^ cos² x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब ग्रेटर बोल रहा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ओके, वैसे ये चीज़ आपके काम की नहीं है, वैसे मैंने पुट करके वैल्यूज़ अलग अलग निकाली थी, बट आई डिड नॉट ऑफ यूज़, इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि लॉजिक लेस है। ओके, जो मैंने आपको मेथड बताया ये वाला, आप इसी मेथड से करिए, ये मेथड ज़्यादा बेटर है। जो मैंने आपको ये बताया ये मेथड, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी जी। ओके, आई होप यू गेटिंग। ओके नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, ये भी कर लिया, 2 बार आ गया। ओके नाउ दिस क्वेश्चन, मास्टर ऑफ द क्वेश्चन। यार तो ये याद कर लो, ये क्या है याद कर लो। सुनो अभी इसकी बात क्या बताऊँ आपको, इसका मैं एग्जांपल देके आपको समझा सकता हूँ, बिकॉज अगर मेथड पे जाओगे तो बाबा हो जाएंगे अपन। क्वेश्चन है इफ ए सेट हैविंग m एलिमेंट्स एंड ए सेट b हैविंग n एलिमेंट्स फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस।
ऑन टू फंक्शंस निकालना थोड़ा टफ होता है, तो देखिए ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालेंगे। ओके, इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स हैविंग m एंड n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली सच दैट n इज, मतलब कुल मिला के n इज ग्रेटर देन 1 एंड m इज ग्रेटर देन n, मतलब कुल मिला के m की वैल्यू n से ज़्यादा है, मतलब जो सेट a में नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो ज़्यादा है, नॉर्मली होता भी यही है। ओके, तो उस समय में आप कैसे करेंगे, आपको बताना है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे बनेंगे। चलिए, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बच्चों याद कर लो, ए टू बी इक्वल्स टू समेशन आर इक्वल्स टू 1 टू n, समेशन आर इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1 टू द पावर n माइनस आर एन सी आर टू द पावर m। सो दिस इज द आंसर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, समेशन आर इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 टू द पावर n माइनस आर एन सी आर टू द पावर m। ये हमारे पास, ये याद करके जाओ, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। ओके, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके n तक स्टार्ट करोगे, माइनस 1 की पावर n माइनस आर एन सी आर टू दी पावर m। इसका क्वेश्चन करो तब आपको समझ में आएगा। कैसे आ गया ये मत पूछो, अब इसको क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये वन मोर ट्रिक, कुछ नहीं है, फालतू की बात है। ओके, ये एक्चुअली ट्रिक ये तब लगती है जब, जैसे मान के चलो ये ट्रिक जो मैंने लिखी है, मान लो ये तब लगेगी, मान लो आपके पास कोई सेट है, इसमें m एलिमेंट है और सामने वाले में कितने एलिमेंट हैं, सामने वाले में एलिमेंट है कितने बने हैं, मान लो 2 एलिमेंट है। ओके, 2 एलिमेंट है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या बनेंगे, 2 टू दी पावर m, क्योंकि यहाँ वाला पावर में यहाँ वाला 2 टू दी पावर m माइनस 1। इसमें से आपको यदि ऑन टू फंक्शन निकालना है तो 2 माइनस कर दो, बट ये पर्टिकुलर केवल उसी में अप्लाई होगा जिसमें यहाँ पे 2 होंगे। तो जब 2 है इस तरफ तो कितना होगा आंसर, 2 टू दी पावर m माइनस 2, दैट्स इट। ओके, चलो, तो इसलिए मैं कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। चलो जी बच्चों, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब आगे की बात करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखो जी, इफ़ x इक्वल टू 1 2 3 4 एंड y इज इक्वल टू ABC, तो x में ज़्यादा एलिमेंट है, y में कम है, तो आपको x में मतलब m इक्वल टू 4 n इक्वल टू 3। ना फॉर्मूला क्या था, r इक्वल्स टू 1 टू n, 1 से लेके n तक की वैल्यू जाती है, सेकेंड वाले तक की, माइनस 1 की पावर n माइनस आर एन सी आर टू दी पावर m, एन सी आर टू दी पावर m। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखो कैसे करेंगे। r इक्वल्स टू 1 टू n, यानी कि 3 एलिमेंट है, माइनस 1 की पावर 3 माइनस आर 3CR एंड r टू दी पावर n यानी कि 4, सॉरी r टू दी पावर m यानी कि 4। ये थोड़ा टफ है फॉर्मूला, बट याद करना पड़ेगा भाई लोगों, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस 1 की पावर 3 माइनस आर, तो पहला r इक्वल्स टू 1 एंट्री लेगा, 3C1, 1 की 3C1 हो गया। ओके, एंड 1 की पावर 4, देन माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2 3C2 2 की पावर 4, देन माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 3C3 माइनस 3 एंड 3 की पावर 4। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी एंड फाइनली आप सारी वैल्यूज़ पुट करते जाओ और आंसर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो बच्चों ये इस तरीके से हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना आप लोग। ओके, सो वी हैव डन दिस नाउ। बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन कल ले आया। If sin inverse sin 9 minus cos inverse cos 15 can be written in the form of a pi minus b, then find the value of a and b, a plus b। ओके, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले sin inverse sin 9 एंड cos inverse cos 15, हम प्रिंसिपल डोमेन जानते हैं। ओके, कि साइन की जो वैल्यू होती है वो माइनस 1.54 से लेके, यानी माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में होती है। तो 9 तो बीच में है नहीं, सो वी कैन राइट साइन इनवर्स साइन 9 को लिख सकते हैं साइन ऑफ 3 पाई माइनस 9, बिकॉज 3 पाई किस में मतलब एक्सेस में जाएगा, 3 पाई माइनस 9 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन विल बी पॉजिटिव, तो नो इशू। साइन 3 पाई माइनस 9 एंड माइनस कॉस इनवर्स कॉस 15 को लिख दो भाई, कॉस 4 पाई माइनस 15। ओके, कॉस 4 पाई माइनस 15 जो होता है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। आप कैलकुलेटर से करके देख लो 4 पाई माइनस 15 कितना आता है, 4 इंटू 3.14, सो 12 पॉइंट समथिंग करके सॉल्व हो जाता है। और जो प्रिंसिपल डोमेन होती है वो कितनी होती है, 0 से लेके पाई के बीच में, तो 0 से लेके पाई मतलब 0 टू 3.14 के बीच में होती है। ओके, किसकी, कॉस की, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा 3 पाई माइनस 9, कॉस से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा 4 पाई माइनस 15, ये हो जाएगा। नाउ 3 पाई माइनस 9 माइनस ओपन कर दो, माइनस 4 पाई प्लस 15। ओके, ये आ गया हमारे पास, सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा, माइनस पाई एंड प्लस का 6।
अब कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल आंसर आया वो a प्लस ए पाई माइनस बी के इक्वल है, a पाई माइनस बी। तो यदि हम आप इसको a पाई माइनस बी से कंपेयर करते हैं तो देखिए a की वैल्यू क्या दिख रही है -1 और b की वैल्यू क्या दिख रही है -6। ओके, ये देखिए यहाँ से कंपेयर किया आपने तो a की वैल्यू कितनी आ गई डायरेक्टली, पाई का कोएफिशिएंट -1 और b की वैल्यू -6। सो नाउ a प्लस बी इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, a प्लस बी इक्वल टू -1 और प्लस -6, तो आंसर आ गया जी -7, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ओके गाइस, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन इस तरीके से। ओके, सी द नेक्स्ट। ओके, डन डन। ओके गाइस, तो वाह, पूरा कर चुके हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम सबके साथ जुड़े रहने के लिए। ओके, सो सी यू मोर। देखते रहिए हमारे चैनल से, ज्वाइन रहिए, शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते जाइए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाइए। आपके साथ मेरे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ